नमस्कार। हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति में राजस्थान के लोक देवता को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने गोगा जी, पाबू जी और रामदेव जी महाराज को पढ़ लिया है। आज हम उसके आगे नए लोक देवता को पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले हड़बू जी महाराज को पढ़ेंगे। किन को पढ़ेंगे? हड़बू जी को। तो सबसे पहले इनके उपनामों की बात करते हैं कि हड़बू जी के कौन कौन से उपनाम हैं। तो पहला इनका जो उपनाम है वह है शकुन शास्त्र के ज्ञाता। शकुन शास्त्र के ज्ञाता। ठीक। दूसरा इनका उपनाम है सिद्ध पुरुष। सिद्ध पुरुष। तीसरा इनका उपनाम है चमत्कारी पुरुष। चमत्कारी पुरुष। ठीक। चौथा इनका उपनाम है योगी सन्यासी। योगी सन्यासी। ठीक। और पांचवा इनका उपनाम है बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी। ठीक। और छठा इनका उपनाम है वचन पुरुष। और सातवां इनका उपनाम है गौरक्षक देवता। गौरक्षक देवता। ठीक है। और आठवां एक और लिख लो आप, वीर योद्धा। वीर योद्धा। ठीक। ये है हड़बू जी के उपनाम। शकुन शास्त्र के ज्ञाता, ये ज्योतिषी में बलवान थे, होशियार थे, इन कारण इन्हें शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहते हैं। सिद्ध पुरुष, चमत्कारी पुरुष, योगी सन्यासी, बाल ब्रह्मचारी, वसंत पुरुष और गौरक्षक देवता और वीर योद्धा इन्हें कहा जाता है। देखो, आपको हो सके तो आठों याद करने, अगर नहीं होते तो आपको ये तीन तो याद करने हैं, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, योगी सन्यासी और बाल ब्रह्मचारी। ठीक। ये इनके उपनाम है। अब हम बात करते हैं इनके कुंडली की। ठीक। तो कुंडली में सबसे पहले देखेंगे इनका जन्म। तो हड़बू जी महाराज का जो जन्म है वह 15वीं शताब्दी में हुआ। 15वीं शताब्दी में हुआ। देखो, डेट नहीं मिलती है, ध्यान रखना, इनकी सिर्फ शताब्दी है। 15वीं शताब्दी में हड़बू जी महाराज का जन्म हुआ। और ये जन्म कहाँ हुआ? तो यह हुआ था बुंडेल गांव में। बुंडेल गांव में। सर, बुंडेल गांव कहाँ पर है? तो यह है नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में। ठीक। और अब इनके अगर पिता की बात करें, हड़बू जी के पिता की बात करें तो वह थे मेहा जी। मेहा जी। ठीक है। और मेहा जी जिन्हें मांगलिया कहते हैं, मांगलिया, जो पंच पीरों में भी शामिल है। और इनके बाद में हम मेहा जी मांगलिया को पढ़ेंगे। ठीक। और वैसे हड़बू जी महाराज और रामदेव जी जो थे वह आपस में मौसेरे भाई लगते थे। हड़बू जी और रामदेव जी मौसेरे भाई थे। ठीक। इनके पिता मेहा जी मांगलिया। और इनके गुरु की बात करें तो इनके भी गुरु थे बालीनाथ जी, जो रामदेव जी के भी गुरु थे, बालीनाथ जी। इनके वाहन की बात करें तो इनका जो वाहन है वह है सियार। सियार। ठीक है। प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है कि किस लोक देवता का वाहन सियार है? तो हड़बू जी लोक देवता का वाहन सियार है। ठीक। और हड़बू जी ने राव जोधा को, एक बात है, हड़बू जी ने राव जोधा को राज्य प्राप्ति के लिए
राज्य प्राप्ति के लिए आशीर्वाद के रूप में कटार भेंट की थी। क्या भेंट की थी? कटार भेंट की थी। ठीक है। और जब राव जोधा को इससे इनका राज्य प्राप्ति हो गई तो राव जोधा ने हड़बूजी महाराज को वेंकटी गांव दान में दिया था। कौन सा गांव? वेंकटी गांव। सर ये वेंकटी गांव कहाँ पर है? तो ये बच्चों है फलौदी में। कहाँ पर है? फलौदी में। ठीक है। और हड़बूजी महाराज ने समाधि कब ली? अगर समाधि, इन्होंने भी जीवित समाधि ली थी रामदेव जी के जैसे। जब रामदेव जी ने जिस दिन रामदेव जी ने समाधि ली उसके 8वें दिन, कब? उसके 8वें दिन हड़बूजी ने समाधि ली। ठीक है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि किस लोक देवता ने रामदेव जी के समाधि के 8वें दिन समाधि ली? तो हड़बूजी महाराज ने जिस दिन रामदेव जी ने समाधि ली उसके 8वें दिन हड़बूजी ने समाधि ली। ठीक है। ये हो गई हड़बूजी की बात। और इनके 2-4 बातें और रही है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक। हड़बूजी महाराज का जो मंदिर है वह है वेंकटी गांव में। कहाँ पर है? वेंकटी गांव में मंदिर है। ठीक है। और यह मंदिर का किसने बनवाया? तो यह मंदिर 1721 ईस्वी में एक जोधपुर का राजा था अजीत सिंह, जोधपुर का शासक अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। हड़बूजी महाराज का जो मंदिर है वह वेंकटी गांव में है और वेंकटी गांव में इसका निर्माण 1721 ईस्वी में जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। और वेंकटी गांव में इनका मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है इनका मेला? वेंकटी गांव में बढ़ता है। और हड़बूजी महाराज के, देखो ये वेंकटी गांव है और हड़बूजी महाराज के जो मंदिर में पूजा होती है वह होती है बैलगाड़ी की, बैलगाड़ी की। ठीक है। या आप सिर्फ गाड़ी समझ लो। हड़बूजी महाराज में जो मंदिर में पूजा होती है वह इनके मूर्ति नहीं है और ना ही कोई दूसरी चीज़ होती है। इनके मंदिर में हड़बूजी के गाड़ी की पूजा होती है, जिस गाड़ी से वह पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। पंगु गाय मतलब जो चल फिर नहीं सकती, उनके लिए ये गायों के लिए चारा लाते थे। ठीक। तो समझ में आ गया। हड़बूजी महाराज का वेंकटी गांव में मंदिर है और ये वेंकटी गांव फलौदी में है। 1721 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया किसने? अजीत सिंह ने। ठीक। वेंकटी गांव में इनका जो मंदिर है उसमें बैलगाड़ी तथा गाड़ी की पूजा होती है, जिसमें हड़बूजी महाराज पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। ठीक है। और इनका जो मेला है वह पड़ता है माघ शुक्ल पक्ष में इनका मेला भरता है। कब भरता है? माघ शुक्ल पक्ष में इनका मेला भरता है। ठीक है। ये हो गई हड़बूजी की बात। अब हम बात करते हैं इनके पिता की। इनके पिता कौन है? मेहाजी मांगलिया। मैंने आपको जब लोक देवता शुरू करवाए थे तब मैंने सबसे पहले पंचपीर बताए थे। तो पंचपीर में कौन कौन से थे रिवाइज करवा देता हूँ। गोगा जी, पाबूजी, रामदेव जी, हड़बूजी और मेहाजी। अब हमने 4 पढ़ लिए हैं। एक और रहा है लोक देवता जो पंचपीर में शामिल है, वह है मेहाजी मांगलिया। आज हम मेहाजी मांगलिया को भी पढ़ लेते हैं और लोक देवता में पंचपीर हम कंप्लीट करते हैं, फिर कल से नए लोक देवता को लेंगे। ठीक। अब हम पढ़ते हैं मेहाजी मांगलिया। अब जो आगे आएंगे उनकी 3-3, 4-4 ही लाइन होगी, ध्यान रखना। 3-3, 4-4 बातें होगी। जो मेन इंपॉर्टेंट जो है अब सिर्फ तेजाजी रहे हैं। ठीक है। जो पंचपीर में शामिल नहीं है और तेजाजी को हमें व्यवस्थित पढ़ना है। बाकी तो सबको 2-2, 3-3 बातें हैं, हम 2-3, 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे सबको। ठीक। तो अब हम देखते हैं, अब हम किनको पढ़ेंगे? मेहाजी मांगलिया। मेहाजी
मेहाजी मांगलिया। ठीक, तो इनके उपनाम वगैरह तो नहीं मिलते हैं हमें, इनके जन्म के बारे में देखते अपन। मेहाजी मांगलिया का जो जन्म है वह 14वीं शताब्दी में हुआ था। कब? 14वीं शताब्दी में। ठीक है, और कब हुआ इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था, और इस दिन को हम कहते हैं जन्माष्टमी। क्या कहते हैं? जन्माष्टमी। ठीक, और मेहाजी मांगलिया इनकी जो गोत्र थी, या प्रश्न आ सकता है कि मेहाजी मांगलिया किस राजवंश से थे? तो मेहाजी सांखला राजपूत थे। सांखला राजपूत थे। देखो एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, और प्रश्न ऐसे आता है, देखो हमने क्या पढ़ा है, मेहाजी मांगलिया, मांगलिया भी एक राजपूतों की राजवंश है या गोत्र मान सकते हो। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे आएगा कि मेहाजी किस राजवंश से थे, तो पहला ही ऑप्शन दे देगा आपको मांगलिया, दूसरा फिर कोई भी दे देगा तंवर हुआ, जैसे तीसरा हुआ राठौड़ हुआ, और चौथा दे देगा सांखला। तो अपन तो मेहाजी मांगलिया पढ़े, तो अपन पहले ही क्लिक करके आ जाएंगे कि मेहाजी का जो राजवंश है वो मांगलिया है, जबकि ऐसा नहीं है। मेहाजी का जो राजवंश है या मेहाजी जो राजपूत है वो सांखला राजपूत है। तो सर इनके पीछे मांगलिया को क्यों लगाया जाता है? तो बताता हूं। मेहाजी का जो है, जो पालन पोषण है, पालन पोषण इनके ननिहाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? ननिहाल में हुआ था, और ननिहाल वालों की जो गोत्र थी वह थी मांगलिया। ठीक है, इस कारण ये मांगलिया, मेहाजी मांगलिया कहलाए थे। ठीक, इस कारण ये क्या कहलाए? मेहाजी मांगलिया। इनके पिता की बात करें कि मेहाजी मांगलिया के पिता का क्या नाम था, इसका मतलब हड़बू के दादा का, तो इनके पिता का नाम था गोपाल राव। क्या नाम था? गोपाल राव। ठीक, और इनके अगर वाहन की बात करें तो इनके पास एक घोड़ा था जिसका नाम था किरड काबरा। किरड काबरा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आप दूसरा मेहाजी मांगलिया की कोई बात याद नहीं रखो तो आप ये याद रखना कि मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम था किरड काबरा। क्या नाम था? किरड काबरा। ठीक, मेहाजी मांगलिया का जो मंदिर है वह है बापणी। सर वेयर इज बापणी? बापणी कहाँ पे है? तो ये है जोधपुर में। जोधपुर में। ठीक है, कहाँ पर है इनका मंदिर? बापणी जोधपुर में है। और बापणी जोधपुर इनका मेला कब भरता है? तो इनका जो मेला है वह भरता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। कब मेला भरता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। इस दिन एक अन्य लोक देवता का मेला भरता है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया था कि गोगा जी के पुत्र का नाम था केसरा कंवर या केसरिया नाथ जी। ठीक है, और उनका मेला उनके एक दिन पहले उनका मेला भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिन्हें हम कहते हैं गोगा नवमी, उनका एक दिन पहले भरता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी केसरा नाथ जी का। ठीक है, तो मेहाजी मांगलिया का भी मेला भरता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और इनके मेहाजी मांगलिया के जो पुजारी होते हैं उनकी एक खास बात होती है कि इनके पुजारी कभी शादी नहीं करते हैं। शादी नहीं करते हैं, और ये अपनी वंश की वृद्धि गोद लेकर किसी संतान को गोद लेते हैं और इससे वह वंश की वृद्धि करते हैं। ठीक है, मेहाजी मांगलिया, प्रश्न आ सकता है कि किस लोक देवता के पुजारी कभी शादी नहीं करते हैं और अपने वंश की वृद्धि संतान को गोद लेकर करते हैं? तो मेहाजी मांगलिया के जो पुजारी है वह कभी शादी नहीं करते हैं। ठीक, और मेहाजी मांगलिया ने राव चूड़ा को तलवार भेंट की थी। क्या की थी? तलवार भेंट की थी। भेंट की थी। इनके पुत्र हड़बूजी ने तो राव जोधा को कटार भेंट की, और मेहाजी मांगलिया ने राव चूड़ा को तलवार भेंट की थी। ठीक है, अब इनके मृत्यु की बात करें कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, तो देखो एक जोधपुर का जो जैसलमेर का एक शासक है,
जैसलमेर का एक शासक है जिसका नाम है राणंग देव। राणंग देव, राणंग देव ने गायों को चुरा लिया था। तो यह बात पता चली मेहाजी मांगलिया को। तो मेहाजी मांगलिया ने मेहाजी ने राणंग देव के पास गए युद्ध करने और दोनों के मध्य युद्ध हुआ और गायों को छुड़ाने में मेहाजी मांगलिया वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कहाँ से हुई, कैसे हुई? राणंग देव से गायों को छुड़ाते वक्त मेहाजी मांगलिया वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, राव छुड़ा को तलवार भेंट की थी। 14वीं शताब्दी में जन्म हुआ। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेहाजी सांकला राजपूत से मेहाजी का पालन पोषण ननियाल में हुआ था। इस कारण ये मेहाजी मांगलिया कहलाए। पिता का नाम था गोपाल राव, वाहन का नाम था किरण काबरा और मंदिर इनका बापड़ी में है। मेला भरता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। पुजारी इनके शादी करते हैं, संतान को गोद लेकर वंश की वृद्धि करते हैं। ठीक है, ये हमने बात कर ली है मेहाजी मांगलिया। आज हमारे लोक देवता में पंचपीर समाप्त हो गए। हम कल से नए लोक देवता को पढ़ेंगे, जैसे तेजाजी वगैरह। इसमें जो कल से पढ़ेंगे उनमें सिर्फ तेजाजी इंपॉर्टेंट है, बाकी की दो तीन बातें हैं हम कंप्लीट कर देंगे जल्द ही। इसके बाद हम एक नया टॉपिक लेंगे। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।